जो स्टे था उसके बाद परमिशन दे दी गई डीएम के द्वारा, तो क्या इसमें डीएम की शिकायत, क्या ऊपर लेवल शिकायत की जाएगी? जो मैं पूरे, चूंकि इस मामले में मेरे ऊपर उंगली उठी है, जबकि कोई मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वो पक्ष अपनी मांग रख रहा है, ये अपनी रख रहे हैं, लेकिन सीधे आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर उस पक्ष से, जो पीड़ित पक्ष है, अथवा जिला प्रशासन से पेपर्स मांगकर, उनके पेपर्स को लगाकर एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि एक टीम गठित करें इस मामले की, चूंकि ये राजनीति ना हो इन सब में। वो भी गरीब किसान है, जो दूसरा पीड़ित पक्ष है, अच्छा, वो भी गरीब किसान है। तो उनके खिलाफ जो भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों ना हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो और भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसकी मांग करूंगा मैं। कौन धूमिल करना चाह रहा है? कुछ भूमाफिया लोग, सनोज कुमार और अनुज कुमार, जो किसान यूनियन के हमारे कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलकर उनको भ्रमित करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कल ज्ञापन दिया था, उन्होंने जो कुछ मांगे रखी थी, तो मैं अपने उन सम्मानित किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह करता हूं कि पूरे मामले को समझें और दोनों पक्षों को सुने, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और ये 11 अगस्त 2022 को आदेश दिया गया था कि इस भूमि का ना कोई बैनामा होगा जो विवादित है और कोर्ट में विचाराधीन है। किसके द्वारा आदेश दिया गया? ये एसडीएम के द्वारा आदेश दिया गया था और विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी 27 अगस्त को परमिशन देकर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन के द्वारा परमिशन देकर इसका बैनामा हो गया है, जो गलत तरीके से किया गया। मैंने आदेश आपको पढ़ के फिर सुनाई दे रहा हूं एक बार। आदेश ये है कि माननीय न्यायालय का आपको कॉपी दे दूंगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 8/8/2022 स्वीकार किया जाकर ग्राम सलेमपुर गोसाई, तहसील धनौरा की भूमि खाता संख्या 67 के गाटा संख्या 33/1.995 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने एवं खुर्द-बुर्द करने व किसी प्रकार का निर्माण अथवा विक्रय किया जाने व स्थिति परिवर्तित इत्यादि करने से बाद के निस्तारण तक रोका जाता है। ना इसका बैनामा होगा, ना इसे खुर्द-बुर्द किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसका बैनामा 27 अगस्त को कर दिया गया, जो माननीय न्यायालय के आदेश का एक तरह से उल्लंघन है। और ऐसे माफियाओं ने जो साठ गांठ करके ये गलत तरीके से बैनामा कराया गया है, जो माफिया लोग लगे हुए हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आदरणीय योगी जी से मांग करता हूं कि जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी आवाज हमेशा माफियाओं के खिलाफ उठती रही है और आगे भी ये उठाता रहूंगा। क्या उम्मीद है और प्रशासन और आगे जो इन्होंने किसान यूनियन के राजनीतिक लोगों ने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज नहीं उठाते, हमारे अभी जो आदरणीय गन्ना मंत्री जी हैं, उन्होंने आज अखबार में स्टेटमेंट भी है उनका कि गन्ने का बढ़ाकर अतिशीघ्र हम मूल्य घोषित करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को परेशानी नहीं हो। और समय समय पर ये मांगे मैं उठाता रहता हूं। गौशालाएं हमारे यहाँ पर, चाहे वो डींगरा, गजरौला, धनौरा, बछनाई, यहाँ पर बनाई गई। अन्य गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है और अनेकों कार्य किसानों के हित में यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, मार्गों के निर्माण के कार्य यहाँ पर किए गए। तो मैं आग्रह करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आवास पर बुलाई है, इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रही है। और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और 1 वर्ष ये होने को 6 वर्ष में सभी को साथ लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हित में कार्य किए गए। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, गंगा मेला तिगरी को सरकारी कराया गया, गजरौला में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसानों के लिए कराई गई और अपनी फसल को मंडी तक लाने के लिए धनौरा शेरपुर रोड का चौड़ीकरण, धनौरा अप्सरा बंगर रोड का चौड़ीकरण और गजरौला से लेकर मुंडा मुखारी मार्ग का चौड़ीकरण, और साथ ही जो अनेकों गांवों को संपर्क मार्ग जहां पर किसान अपनी फसल को मंडी समिति या चीनी मिल तक लाने में परेशानियां होती थी, उन मार्गों का निर्माण किया गया। किसानों के हित में कार्य किए गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि और जो अनेकों समस्याएं आ रही थी, उन सब के लिए समाधान किया गया। लेकिन कुछ लोग मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरा कार्य पिछले 5 वर्ष में भी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में और अभी तक मैंने कोशिश की
कि जिस जो मेरी पार्टी का संकल्प है अंत्योदय, जो मेरे सरकार का आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है कि सभी को योजनाओं का लाभ मिले, उसी के अनुसार काम किया है। और इस 6 वर्ष के लगभग कार्यकाल में ना तो मैंने किसी की भूमि पर कब्जा किया, ना मैंने कहीं पर जो दलाल प्रवृत्ति के लोग थे उनको शरण देने का काम किया, और जो माफिया और गलत प्रवृत्ति के लोग जो संचालित करना चाहते थे उनसे दूरी बना करके रखी। तो उनको पीड़ा कई बार ये होती है कि उनका साथ मैं नहीं देता हूं। गरीब आदमी के साथ जो अंत्योदय के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जिस संकल्प के साथ यहाँ पर विधायक मुझे दोबारा बनाया, पहली बार बनाया फिर दोबारा बनाया, उसी संकल्प के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। यदि गरीब पर कहीं आंच आती है, किसी गरीब किसान को यदि पीड़ा होती है, तो क्षेत्रीय विधायक के नाते मैं बिल्कुल जात पात धर्म इन सारे चीजों से ऊपर उठकर मैं निश्चित तौर पर उस पीड़ित व्यक्ति का साथ दूंगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है। तो कल ये जो अभी अखबार के माध्यम से एक अखबार में ये फोटो छपा है, हिंदुस्तान अखबार में, दूसरा अमर उजाला में भी एक फोटो छपा है। किसान यूनियन के कुछ हमारे मित्र और सनोज कुमार और ये अनुज कुमार, 2 भाई जो भूमाफिया हैं, इनके द्वारा इनको भ्रमित करके किसान संगठन को, जिसमें, और ये अमर दैनिक जागरण की खबर इस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये